सर, हम लोग भी लगातार महादलित बस्ती का दौरा करते हैं, अनुसूचित जनजाति टोला घूमते हैं, तो आज भी सर उनकी स्थिति काफी दयनीय नजर आती है। शिक्षा की बात करें या फिर पक्का मकान की बात करें, लोग कहीं टूटे फूटे मकान में गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। तो सर, इन सब जो आर्थिक स्थितियां हैं, इस पे कब तक सुधार होंगे सर, और आप के माध्यम से उन पर किस तरह का प्रयास? दलितों का जो जिस रेशियो से आपका कहना है कि विकास नहीं हो पा रहा है, ये सही है कि जितनी सुविधाएं सरकार दे रही है या जो संविधान में उनको अधिकार प्रदत्त हैं, उतना नहीं हो पा रहा है। इसकी एक मूल समस्या जानते हैं क्या है? हमारे समाज में महादलित समाज जो है, इसमें शिक्षा का घोर अभाव। बातचीत करने के लिए मनोज कुमार ऋषि जी हैं, जो राजनीतिक में हमेशा सक्रिय रहे हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, और सरकार ने इन दिनों एक बिहार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है इनको। राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो सर से जुड़ते हैं और बात कर लेते हैं कि सर, किस तरह से देख रहे हैं, अभी महादलित आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्योंकि अभी महादलित आयोग के अध्यक्ष अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, क्या कहेंगे सर, किस तरह से देख रहे हैं? ये महादलित आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, बिहार सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपी है, और मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ। सरकार के द्वारा जो कार्य मुझे दिए गए हैं, उसे मैं ईमानदारी के साथ बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि दलितों में जो नीचे हैं, जिनकी स्थिति उनसे गड़बड़ है या कह लें कमज़ोर है, वैसे जातियों को दलितों में से चिन्हित करके महादलित बनाया गया है। क्योंकि ये महादलित अब कोई नया शब्द नहीं रहा, आपको ये जानकारी होगी, और अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार सरकार में आए, तो 7-8 ईस्वी में पहली बार बिहार में महादलित आयोग का गठन किया गया। तो उसका उद्देश्य भी वही था कि जो दलितों में दलित हैं, उनको महादलित नाम दिया गया, और नाम ही नहीं दिया गया, उनका सामाजिक उत्थान कैसे हो, आर्थिक उत्थान कैसे हो, वो समाज की मुख्य धारा में कैसे शामिल हों, जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सबसे पिछले पायदान पर हैं, निचले पायदान पर हैं, उनका सर्वांगीण विकास के लिए पहली बार महादलित आयोग का गठन किया गया। और संजोग से आपको पता हो ही होगा कि हाँ कि मेरे स्वर्गीय पिताजी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय ये जिम्मेवारी सौंपी थी। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जब उनको महादलित आयोग का अध्यक्ष पहली बार बनाया गया, तो पूरे बिहार में घूम घूम करके उन्होंने सर्वे कराया, घूमा, महादलित समाज के लोगों की स्थिति को जाना, और उसका एक संकलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को एक रिपोर्ट, उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट जमा किया कि इनके पिछड़ेपन के कारण क्या हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। उनके उपाय सुझाए गए, उनके विकास के उपाय सुझाए गए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे धरातल पर लागू भी किया। 113 या 108 एग्जैक्ट याद नहीं है संख्या, 108 या 113 अनुशंसाएं सरकार को की गई आयोग के द्वारा, और बिहार सरकार ने उन सभी सिफारिशों को धरातल पे उतारा, जिसमें से आपको मुख्य तौर पर आप देखते होंगे ये टोला सेवक की बहाली, विकास मित्र की बहाली, वो 3 डिसमिल जमीन, चश्मा, रेडियो, महादलित टोलों में हवा महल, कई तरह की योजनाएं चलाई गई जो आज भी चल रही हैं और आगे भी चलेगा। बहुत सारी योजनाएं भी बची हुई हैं, जिसको जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चूंकि आज़ादी के 70-75 वर्षों के बाद भी किसी राजनीतिक दल ने या किसी नेता ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में सत्ता में आने के बाद दिया। तो स्वाभाविक है कि 70-75 सालों का जो पिछड़ापन है, गरीबी है, भुखमरी है, उसको दूर करने में तो समय लगेगा। लेकिन आप एक चीज़ ये भी महसूस करें कि 2005 में जो स्थिति थी महादलितों की, आज उससे बेहतर स्थिति है, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो,
या उसके सामाजिक स्तर के मामले में। हम लोग भी बिहार का दौरा करते हैं, मैंने कई जिलों का, चूँकि अभी तो ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन मैंने कई जिलों का भ्रमण करके देखा तो पहले से स्थिति बेहतर है। हाँ, ऐसा है कि आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि वो पूरी तरह से अभी उसके पिछड़ेपन या गरीबी दूर नहीं हुई है, समय तो लगेगा, लेकिन हम आशान्वित हैं कि सरकार इस ओर सार्थक पहल कर भी रही है और आगे करते रहेगी। हम लोग भी इस काम में लगे हुए हैं और जहां तक संभव हो सकेगा हम लोग उसको प्रयास करने का दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार 20 वर्षों से सरकार है, लेकिन सरकार में नीतीश कुमार है, जिस तरीके से महादलितों का विकास होना था, विकास नहीं हो पाया। सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है इन लोगों के लिए, लेकिन सर क्या लगता है उन परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा है, कमी कहाँ रह जाती है? जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तब तक अपना भला बुरा नहीं समझ सकता है। हम आपके विकास के लिए योजना तैयार करते हैं, उसको हम क्रियान्वित भी करते हैं, लेकिन आप उसके बारे में अनजान हैं क्योंकि आप अशिक्षित हैं, तो आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के लोगों का विकास तब तक असंभव है जब तक वो सही रूप से शिक्षित नहीं हो पाते हैं। और हमारे महादलित समाज में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है। लेकिन देखिए, उसके बावजूद हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि आप स्कूलों की संख्या देखिए, हर एक महादलित टोले के अगल बगल में या टोले में ही आपको स्कूल मिलेगा। और उच्च शिक्षा के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि जब हम सत्ता में आए थे तो स्कूल से बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो स्कूल से बाहर थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसको दूर करने का प्रयास किया गया। बहुत अत्यधिक बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, लेकिन अन्य जातियों के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी महादलित समाज के बच्चे स्कूल से दूर हैं, क्योंकि उनके माँ बाप भी अशिक्षित हैं, गरीबी है और शिक्षा है, तो उनको रोजी रोटी और पेट भरने में ही वो लगे रहते हैं, उसके आगे वो सोच नहीं पा रहे हैं। सरकार उनको भी जागरूक करने का प्रयास कर रही है और हम लोग भी घूम घूम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और खुशी है मुझे इस बात की कि 2005 की तुलना में 2020 में इन 20 वर्षों में उसके रेशियो में अंतर आया है। लेकिन आज भी कुछ महादलित के बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, उस पर भी सरकार काम कर रही है और हम लोग भी काम कर रहे हैं। सर एक सवाल है सर, ST SC महादलित OBC जो भी समुदाय के लोग हैं, बिहार सरकार ने एक घोषणा की थी कि 2010 से पहले ऐसे परिवारों को जिनको आवास योजना का लाभ मिला है उनको जीर्णोद्धार के लिए राशि आवंटित किए जाएंगे। लेकिन अब तक सर महादलित हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे फिर अल्पसंख्यक ये पिछड़ी जाति के लोग हों, उनको इस योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है सर। यानी टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं, काफी अपने परिवारों के बच्चों के जान को जोखिम में डाल के लोग आज भी उसी घर में रहते हैं जो घर टूटे फूटे हुए हैं सर। इस पर सर किस तरह से पहल होंगे आपके द्वारा ताकि गरीबों का उत्थान हो जाए? बिल्कुल सही कहना है आपका। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व में सिर्फ हमारी सरकार में भी बहुत दिन तक और हमारी सरकार से पहले भी सिर्फ हम लोग या कोई भी सरकार इंदिरा आवास मुहैया करा देती थी। एक बार बन गया, उसके बाद उसके रखरखाव की कोई योजना नहीं थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर भी समुचित ध्यान दिया और ये योजना लागू किया है कि 30,000 रुपया, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि शायद 30,000 रुपया घरों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार के द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है। 50,000 तो हो सकता है वो राशि बढ़ाई गई हो। शुरुआती दौर में हम लोग को ये जानकारी थी कि 30,000 रुपया है शायद, लेकिन बढ़ा करके 50,000 रुपया कर दिया गया है। तो इस बात को आप मानिए कि ये योजना भी बहुत जल्द ही धरातल पर उतरेगी। और इस तरह की तो पहले योजना थी भी नहीं, इस ओर तो किसी का ध्यान गया भी नहीं था। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए साधुवाद देना चाहते हैं कि आप सिर्फ घर ही नहीं लोगों को दे रहे हैं, बल्कि जब घर की स्थिति खराब हो जाए, टूट फूट जाए, बिगड़ जाए, तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी आप उसको राशि देने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत जल्दी धरातल पर उतरेगा। अगर नहीं आया है तो हम सरकार से अपनी ओर से पहल करके मांग करेंगे कि चूंकि आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे SC ST के लोग हैं जिनको बरसों बरस पहले घर मिला था और घर की स्थिति बिगड़ गई है, टूट फूट गई है, तो उसको ठीक कराने के लिए सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करे, ये हम सरकार से मांग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष
मनोज कुमार ऋषि जी, जिससे मैंने बातचीत किया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला वक्त में कितने हालात बदलते हैं इन परिवारों के।